Hello students, welcome Physics Fun. Today we are going to discuss about latent heat. In this video we will discuss about the latent heat of fusion or melting, latent heat of vaporization. So let us start our video. Before going further, latent heat को समझने से पहले सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स यहाँ पर समझेंगे. सबसे पहला पॉइंट है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है? डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं वो आपस में टाइटली बाउंड होते हैं एक दूसरे से. जो लिक्विड के पार्टिकल होते हैं वो भी आपस में बाउंड होते हैं लेकिन थोड़े से कम होते हैं. देन हम जब गैसेस के पार्टिकल देखते हैं तो वो फ्रीली होते हैं, उनके बीच जो बाउंडेशन है बहुत कम है. यानी कि कह सकते हैं कि भाई सॉलिड के पार्टिकल आपस में क्या है, टाइटली पैक्ड हैं. तो वो किससे पैक्ड हैं? यानी कि उनके बीच क्या एक दूसरे के बीच फोर्स है. उस फोर्स को ही क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. यानी मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स है उसे बोलते हैं आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आपको सॉलिड में होगा, फिर उससे कम होगा लिक्विड में और सबसे कम होगा गैस में. क्लियर? देन इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग क्या है? देखिए, सॉलिड के पार्टिकल के बीच जो स्पेस होता है, लिक्विड के पार्टिकल के जो बीच जो स्पेस होता है, या गैसेस के पार्टिकल के बीच जो स्पेस होता है उसे बोलते हैं आप इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग. सॉलिड के पार्टिकल के बीच जो ये स्पेस होता है वो सबसे कम होता है क्योंकि बहुत वेल अरेंज्ड होते हैं सॉलिड में पार्टिकल और टाइटली पैक्ड होते हैं. लिक्विड में वो स्पेस क्या होता है, बढ़ जाता है, और गैसेस में उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस होता है. तो ये दो टर्म हमने अभी सीखी, क्या? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग. सो डियर स्टूडेंट्स, सपोज यहाँ पर सॉलिड में ये पार्टिकल आपस में एक दूसरे के पास हैं, इनके बीच क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी एक दूसरे से बाउंड है फोर्स से. अब सपोज हमें क्या करना है, इनको दूर दूर करना है, यानी कि इनके बीच जो स्पेसिंग है उसको बढ़ाना है. यानी कि जैसे लिक्विड में से लाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें इनके फोर्स को कम करना पड़ेगा. अब सॉलिड में जो पार्टिकल होते हैं वो वेल अरेंज्ड होते हैं, उनके बीच स्पेस बहुत कम होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होता है. अब हमें इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करना है, कम करना है और स्पेसिंग को बढ़ाना है. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम करेंगे तो इस पार्टिकल्स क्या होंगे, दूर दूर हो जाएंगे, स्पेसिंग बढ़ जाएगी और जो हमारा जो स्टेट है वो कौन सी में आ जाएगी, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आ जाएगा. इसी तरीके से यदि हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कम कर दें और स्पेसिंग को और ज़्यादा बढ़ा दें तो क्या होगा, अब लिक्विड स्टेट किस में आ जाएगी, गैस स्टेट में आ जाएगी. लेकिन जब हम इस फोर्स को कम करेंगे तो ऐसा तो नहीं है फोर्स ऑटोमेटिकली अपने आप कम हो जाएगा, या कह सकते हैं कि हमारे जैसे वाटर है वो डायरेक्टली गैस में अपने आप ही चेंज हो जाएगा. क्या करना पड़ेगा, हमें उसे कुछ एनर्जी देनी होगी. जैसे हमने क्या किया, सॉलिड को हीट किया, तो जब सॉलिड को हीट करेंगे तो इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो धीरे धीरे क्या होगा, कम होगा और स्पेसिंग बढ़ती जाएगी. उससे बढ़ने से क्या होगा, सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगी. और इसी तरीके से हम लिक्विड को हीट देते हैं, बॉयल करते हैं, तो वो गैस स्टेट में आ जाता है. क्यों? क्योंकि उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया उसके पार्टिकल्स के बीच और स्पेसिंग बढ़ गई. तो इस तरीके से हमने ये दो बातें समझी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करना है तो क्या करना पड़ेगा, एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी. एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, जिससे उनके बीच स्पेस बढ़ जाएगा. स्पेस बढ़ने से क्या होगा, स्टेट एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो जाएगी. क्लियर? तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, लेटेंट हीट. तो डियर स्टूडेंट, लेटेंट हीट क्या है? लेटेंट हीट वो एनर्जी है या हीट है जो एब्जॉर्ब हो या रिलीज होती है. कब? जब सब्सटेंस की फेज चेंज होती है. फेज क्या है? जैसे सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में, इस तरीके से. क्लियर स्टूडेंट्स? मेल्टिंग ऑफ आइस. मेल्टिंग ऑफ आइस में देखते हैं बेटा, जब हम एक बीकर में आइस क्यूब्स लेते हैं तो हम उसका टेम्परेचर देखते हैं कितना आता है, 0 डिग्री सेल्सियस. अब हमने क्या किया, आइस क्यूब को हीट देना शुरू किया, लेकिन अब हम देखते हैं कि टेम्परेचर अभी भी कितना आ रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस आ रहा है. यानी कि हम हीट तो नीचे से दे रहे हैं लेकिन ये हीट क्या कर रही है, टेम्परेचर नहीं बढ़ा रही है. जो हमने मैटर लिया है, जो सब्सटेंस हमने वो आइस क्यूब्स लिए हैं, उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा रही है. तो अब ये हीट जो जा रही है वो कहाँ जा रही है, यानी जो हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं कहाँ जा रही है. तो डियर स्टूडेंट्स, वो जो एनर्जी जो हम हीट एनर्जी दे रहे हैं वो कहाँ यूज़ हो रही है,
वो इन सॉलिड के पार्टिकल्स को, जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कम करने में यूज़ हो रही है। यानी कि जब इसके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कम होगा तभी इनके बीच स्पेसिंग बढ़ेगी, और जब स्पेसिंग बढ़ेगी तो ये कौन सी स्टेट में चेंज हो जाएंगे, लिक्विड स्टेट में। क्लियर? तो जो हीट हम प्रोवाइड करा रहे हैं वो कहाँ यूज़ हो रही है, सॉलिड के पार्टिकल के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको कम करने में और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिंग बढ़ाने में यूज़ हो रही है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और मेल्टिंग। डियर स्टूडेंट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या मेल्टिंग क्या है? यदि आप 1 किलोग्राम आइस क्यूब लें और उसको आप सॉलिड से लिक्विड में चेंज करें, आइस क्यूब्स को लिक्विड में चेंज करेंगे तो जितनी हीट रिक्वायर होगी उनको टोटली आइस क्यूब से लिक्विड में चेंज करने के लिए, उसे आप बोलोगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और मेल्टिंग। लेकिन ध्यान रहे टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आना चाहिए। क्लियर? समझेंगे? तो यहाँ पर जो ये दिखाया गया है कि हमने क्या किया, हीट प्रोवाइड की और आइस क्यूब्स धीरे धीरे किस में चेंज हो रही हैं, लिक्विड में चेंज हो रही हैं, लेकिन टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो यदि हम 1 किलोग्राम आइस क्यूब लें और उसको सॉलिड से लिक्विड में चेंज करें लेकिन टेम्परेचर में कोई चेंज ना हो, तो जितनी हीट हम देंगे उसको टोटली चेंज करने के लिए उसे बोलेंगे आप लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग और फ्यूजन। क्लियर? जैसे वाटर की जो लेटेंट हीट फ्यूजन है वो क्या है, 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम, यानी पर किलोग्राम आइस क्यूब को लिक्विड में चेंज करने के लिए आपको कितनी हीट देनी पड़ेगी, 3.34 इंटू 10⁵ जूल। क्लियर? नाउ वी सीन बॉइलिंग ऑफ वाटर। जब आप वाटर को बॉईल करोगे तो आप देखोगे कि टेम्परेचर 100 पे जाकर टेम्परेचर क्या हो जाता है, रुक जाता है। उसके बाद टेम्परेचर नहीं बढ़ता। हम नीचे से हीट प्रोवाइड करा रहे हैं लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। अब हम हीट तो नीचे से दे रहे हैं लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो वो जो हम हीट प्रोवाइड करा रहे हैं वो हीट जा कहाँ रही है, तो देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हीट हम प्रोवाइड करा रहे हैं वो हीट क्या कर रही है, तो वो हीट क्या कर रही है, वो हीट लिक्विड के जो पार्टिकल हैं उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कम कर रही है, और कम होने से क्या हुआ, उनके बीच स्पेसिंग बढ़ गई और वो लिक्विड से किस में चेंज हो गए, गैस में चेंज हो गए। क्लियर? तो ये क्या है, बॉइलिंग ऑफ वाटर। तो अब देखते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है, 1 किलोग्राम वाटर को, लिक्विड को जब आप चेंज करोगे वेपर या गैसियस स्टेट में, लेकिन उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तो जितनी हीट रिक्वायर होगी उसे बोलेंगे आप लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर? यानी 1 किलोग्राम लिक्विड को गैसियस स्टेट में चेंज करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर होगी उसे बोलेंगे आप लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और टेम्परेचर आपका कांस्टेंट होना चाहिए। क्लियर? जैसे वाटर, तो यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सपोज हमने 1 किलोग्राम वाटर लिया है, ठीक है, और हमने उसको हीट देना शुरू कर दिया, और टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि कांस्टेंट है। तो जितनी हीट हम देंगे उस वाटर को टोटली लिक्विड से गैसियस स्टेट में चेंज होने के लिए, उसे बोलेंगे आप लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर? और वो लेटेंट हीट करती क्या है, वो जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनको कम करती है, जिससे उनका स्पेसिंग बढ़ जाता है और वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो जाते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।